नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है ये स्पेशली उन ट्विन सोल्स के लिए या असेंडेड सोल्स के लिए है जो रेगुलर अपना इनर वर्क कर रहे हैं, बिकॉज़ अपना डीएनए रेज़ करने के लिए हमें रेगुलर अपनी कॉन्शियसनेस को रेज़ करना पड़ता है। जब हम रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, इनर वर्क करते हैं, तो उससे हमारी कॉन्शियसनेस रेज़ होती है और जो हमारा स्पिरिचुअल डीएनए है, जो हमारी सोल का डीएनए है, वो एक्टिवेट होता है। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं डीएनए के बारे में इंफॉर्मेशन दे चुकी हूँ। अगर कोई ये जानना चाहता है कि स्टार सीड्स का, ट्विन सोल्स का डीएनए कितने स्ट्रैंड का होता है, तो उसको देख सकता है। बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ कि जो ट्विन सोल्स होती हैं या स्टार सीड्स होते हैं, इनका डीएनए नॉर्मल सोल से ज़्यादा स्ट्रैंड का होता है। सभी का डीएनए एक जैसा हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ सोल्स का डीएनए 12 स्ट्रैंड, कुछ का 14, कुछ का 16, कुछ का 34, कुछ का 48 और बहुत ही असेंडेड सोल्स का 64 डीएनए स्ट्रैंड होता है। स्टार सीड्स का नॉर्मली 12 स्ट्रैंड डीएनए बाय बर्थ होता है, लेकिन उन्हें अपने इस 12 स्ट्रैंड डीएनए को मेडिटेशन में एक्टिवेट करना पड़ता है। बाकी जितने भी सोल्स हैं वो मेडिटेशन के थ्रू अपने डीएनए को एक्टिवेट कर सकते हैं। डीएनए को एक्टिवेट करने में कुछ स्पेशल मेडिटेशन हेल्प करते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक स्पेशल मेडिटेशन का मैं नाम बता रही हूँ जो आपके डीएनए को हील करने में, आपके डीएनए को एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा। वो है हेमी सिंक मेडिटेशन 5th डायमेंशन। और जैसे कि मेरी आदत है कि मैं कोई भी इंफॉर्मेशन जब तक एक्सपीरियंस नहीं कर लेती, मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं होता, मैं देना पसंद नहीं करती। इस मेडिटेशन के बारे में भी मैं यही कहूँगी कि मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। आज मैंने इसी मेडिटेशन को किया है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। इससे डीएनए एक्टिवेट होता है, साथ ही साथ आपको अपना रियल डीएनए स्टैंड पता चलता है। मैं कुछ दिनों से, बल्कि कुछ दिनों नहीं महीनों से मैं क्वेश्चन कर रही थी कि मैं अपना रियल डीएनए स्टैंड जानना चाहती हूँ कि मेरा रियल डीएनए स्टैंड है क्या, और मैं उसे एक्टिवेट करना चाहती हूँ। 3-4 महीनों के बाद अब मुझे उसका रिप्लाई मिला है, क्योंकि यूनिवर्स अपने तरीके से हमें आंसर करता है। और 3-4 दिन से ये, बल्कि हफ्ता कहूँगी मैं, 3-4 दिन से क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, हफ्ता हो गया। ये हेमी सिंक मेडिटेशन बार बार मुझे अट्रैक्ट कर रहा था, ये नाम अट्रैक्ट कर रहा था। एक्चुअली मैंने मेडिटेशन तो फर्स्ट टाइम ही किया है। ये नाम अट्रैक्ट कर रहा था कि ये हेमी सिंक है क्या, बल्कि मुझे लगा हेमी सिंह। मैंने गूगल किया तो कुछ नहीं मिला, फिर पता चला कि ये हेमी सिंक मेडिटेशन है। मैं इसमें गिन्नी जी की बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उनका एक लाइव सेशन में अटेंड कर रही थी यूट्यूब पर, और उसमें मैंने ये नाम सुना कि हेमी सिंक मेडिटेशन, वो अपने चैनल पर इन्हें डाल रही हैं। और आज जब मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रही थी तो एक मेडिटेशन
हेमी सिंक का जो 5th डायमेंशन मेडिटेशन है, उस कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होने का मुझे चांस मिला और इस मेडिटेशन को मैंने किया। मेडिटेशन को करने के बाद और गाइडेंस के बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ उन लोगों की हेल्प के लिए जो मेरी तरह जानना चाहते हैं कि उनका डीएनए स्टैंड। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ हम स्पिरिचुअल बॉडी की बात कर रहे हैं, अपने स्पिरिचुअल डीएनए की बात कर रहे हैं, बिकॉज़ जो स्टार सीड्स होते हैं उनके डीएनए स्टैंड्स नॉर्मल सोल से हाई होते हैं। इस मेडिटेशन के थ्रू आप अपना रियल डीएनए स्टैंड जान सकते हैं। एक्सपीरियंस के बाद ही मैं कंफर्मेशन दे रही हूँ। आप जब इस मेडिटेशन को करेंगे, हालांकि इस मेडिटेशन में जो वॉइस है उसमें इंस्ट्रक्शंस आपको जो भी मिले, क्योंकि मैं ऑथेंटिक नॉलेज देना पसंद करती हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ बहुत शॉर्ट में कि उसमें जो कमांड्स हैं या उसमें जो वॉइस है उससे थोड़ा सा डिफरेंट मेरा एक्सपीरियंस रहा। और ये सारे सिर्फ़ और सिर्फ मीडियम हैं आपकी कॉन्शियसनेस को रेज़ करने के। इवन कि मैं भी सिर्फ़ और सिर्फ मीडियम हूँ आपकी कॉन्शियसनेस को रेज़ करने के लिए, कि ये मैसेज आप तक मैं पहुँचा रही हूँ। जिसके लिए भी ये मैसेज है वो इस कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करेगा और अपने मेडिटेशन में यूनिवर्स से, डिवाइन से रिक्वेस्ट करेगा कि वो आपको आपका रियल डीएनए बताएं और उसे एक्टिवेट होने में हेल्प करें। ये मेडिटेशन भी सेम ऐसा ही है कि आपको हेल्प करता है आपके रियल डीएनए को एक्टिवेट करने के साथ साथ जानने में कि आपका रियल डीएनए स्टैंड कौन सा है। जो लोग स्टार सीड हैं और ये स्पिरिचुअल नॉलेज रखते हैं तो वो इतना तो जानते ही हैं कि उनका जो डीएनए स्टैंड है वो डिफरेंट होता है, सबका एक जैसा नहीं होता। इस मेडिटेशन को करने से आप जो एक्सपीरियंस करेंगे, आप अपने डीएनए को, अगर आप रेगुलर इनर वर्क में हैं और सालों से, तो आप ना तो सिर्फ अपना डीएनए स्टैंड जान पाएंगे, एक्चुअल में उसे एक्टिवेट भी कर पाएंगे। और ये डीएनए एक्टिवेशन एक दिन में नहीं होती, जैसा कि मैं अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि मेरी ये मेडिटेशन की जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो 2014 से मैंने स्टार्ट की है और तब से मेरी रेगुलर ही है। बीच बीच में कभी मेडिटेशन कुछ टाइम के लिए रुक जाता है, पहले मैं परेशान हो जाती थी, लेकिन अब मुझे मालूम है ये भी यूनिवर्स का एक तरीका है एनर्जी को बैलेंस करने का, क्योंकि यहाँ 3D लाइफ भी जीनी है। तो जो भी रेगुलर मेडिटेशन में हैं, स्टार सीड हैं और उनके कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं यूनिवर्स से या भगवान से, तो वो इस मेडिटेशन के थ्रू अपनी एनर्जीज़ को अनलॉक कर सकते हैं। हालांकि हमें सेल्फ ही ऐसे टेक्निक सिखाए जाते हैं मेडिटेशन में कि हम अपनी एनर्जीज़ को अनलॉक कर सकें, लेकिन फिर भी कई बार हमें उस कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कराया जाता है जिससे कि हम अपनी एनर्जीज़ को अनलॉक करना सीख सकें और जो भी न्यू कॉन्शियसनेस है उसे भी समझ सकें। ये हेमी सिंक मेडिटेशन आपको आपकी रियल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होने में हेल्प करते हैं। एक एक्सपीरियंस मैं और शेयर करूँगी आज के इस मेडिटेशन का, कि जब आप अपने रियल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करते हैं तो आपकी साथ ही साथ हीलिंग होती है। जब आप अपना डीएनए एक्टिवेट करते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस रेज होती है, तो आपको थोड़ी डिफरेंट खांसी आएगी, मीन्स कफ़ होगा, लेकिन ये कफ़ नॉर्मल कफ़ जैसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ दिनों से जब से मैं लॉ ऑफ वन बुक, बल्कि मैं कहूँगी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हुई हूँ, तब से मैं इस ड्राई कफ़ को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। हालांकि मुझे मेडिटेशन में पता चल गया था कि ये मुझे कोई
प्रॉब्लम नहीं है, ये हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, ये कॉन्शियसनेस रेज हो रही है, इसीलिए इस तरीके की ये आवाज़, जिसे हम खांसी समझते हैं या कफ की साउंड समझते हैं, ऐसा हो रहा है। और ऐसा होते वक्त एक ट्रांसपेरेंट वाइट कलर का लिक्विड भी माउथ से बहुत ज़्यादा एक्सेस में निकल सकता है। इस मेडिटेशन को करने से जो मैंने एक्सपीरियंस किया, तो मुझे वो वाइट लिक्विड नहीं निकला, लेकिन हाँ, डीप मेडिटेशन में मुझे कई बार वो खांसी वाली साउंड मेरे मुंह से निकली, और तब मुझे कॉन्शियसनेस यही आई कि ये डीएनए हील हो रहा है, इसीलिए ये साउंड निकल रही है, नॉर्मल है, परेशान नहीं होना है। आप लोग भी परेशान ना हों, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जो भी अपना डीएनए स्टैंड मेडिटेशन में पता करना चाहता है, वो इस मेडिटेशन की हेल्प ले सकता है। मेरा इस मेडिटेशन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और अभी भी बहुत कूल फील हो रहा है। आई होप सो कि आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।